और बाप तो मुश्किल को सहज करने वाला है, तो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। जो सहज रास्ते को सच्चाई सफाई से फॉलो करते हैं, उनके लिए याद भी बहुत सहज है। अगर चालाकी करते हैं तो याद भी कठिन महसूस होती है। बच्चों को कभी भी योग अक्षर नहीं करना चाहिए। ये योग अक्षर तो सन्यासियों का है, उनका कठिन योग है, क्योंकि वो झूठी बातें बताते हैं। न आत्मा के असली रूप को जानते हैं और न परमपिता परमात्मा के असली रूप को जानते हैं, इसलिए उनका योग कठिन है। और तुमको तो बाप आकर के सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं कि इन आँखों से जो देखा जाता है वो याद रहता है या नहीं रहता है? याद रहता है। कानों से जो सुना जाता है वो याद रहता है या नहीं रहता है? याद रहता है। माँ बच्चे की तोतली तोतली बातें कानों से सुनती है, उसको बच्चे की याद सहज ही याद आती है या कठिन याद आती है? सहज याद आती है, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हैं ना, और प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा ही होता है। तो तुम्हारी है याद, और उन सन्यासियों का है योग। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे सन्यासी हैं जो योग के प्रोग्राम बनाते रहते हैं। वास्तव में उनको भगवान का प्रैक्टिकल साकार स्वरूप पहचान में नहीं आया है, इसलिए योग बोलते हैं। और तुमने तो प्रैक्टिकल में आए हुए परमात्मा बाप को पहचान लिया है, तो तुम्हारे लिए तो सहज हो जाता है। जिनके लिए सहज हो जाता है उनके लिए प्रैक्टिस करने पर, अभ्यास करने पर निरंतर भी हो सकता है। जिनको सहज नहीं होता है उनके लिए निरंतर भी नहीं हो सकता। तो योग अक्षर नहीं कहना चाहिए, नहीं तो हठ योगी तुमसे बहुत प्रश्न पूछेंगे। कोई आते भी हैं, तुम्हारे से प्रश्न पूछते हैं, तो उनसे जास्ती बात करने की दरकार नहीं है। नामी ग्रामी से मालूम पड़ जाता है, पूछा जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? तुम्हारे शरीर को जन्म देने वाला बाप तो है। जानवर भी अपने बाप को जानते हैं। मनुष्य शरीर के बाप को जाने तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु आत्मा के बाप को जानना ये मनुष्यों का ही काम है, जानवरों का काम नहीं है।